दोस्तों, एक अवैध घुसपैठी सीमा हैदर ने जो भारत में मोबिन मलिक सर हैं और गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, उनके लिए कितने सारे मुश्किल हालात पैदा कर दिए, ये अंदाज़ा आप मोबिन मलिक सर की कम्युनिटी से लगा सकते हैं। आज मोबिन मलिक सर ने एक कम्युनिटी डाला है। हालांकि हमें पता था कि किस तरीके से मोबिन मलिक सर को परेशान किया जा रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है गुलाम हैदर के केस को लेके। तो आज मोबिन मलिक सर ने एक कम्युनिटी लगाई है जिसमें गुलाम हैदर के द्वारा रबुपुरा की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस ने अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई, क्योंकि भाई 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा, अभी तक सीमा हैदर केस में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। खासकर मैंने अपने यहाँ सर से भी पूछा इस चीज़ के लिए, सर जब ऐसे हालात होते हैं और किसी व्यक्ति की FIR कट जाती है तो कितने दिनों के अंदर उसकी चार्जशीट कट जाती है। सर ने कहा कि 30 दिन के अंदर उसकी चार्जशीट कट जाती है। 30 से 90 मिनिमम 30 दिनों का या मैक्सिमम 90 दिनों का टाइम होता है, या फिर केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस किस स्थिति में है जिस आधार पर उसकी चार्जशीट दाखिल हो। क्या सीमा हैदर केस इतना क्रिटिकल है कि 16 महीने गुजर जाने के बाद भी इस पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती? आखिर कौन वो लोग हैं जो कि ये कहती है मेरे सिर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है? तो कौन वो लोग हैं भाई जिन्होंने पुलिस को ये काम करने से रोका? एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी गवर्नमेंट से सैलरी लेता और पूरा उसको अधिकार होता है अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाए। जहाँ तक मुझे पुलिस का लगता है, क्योंकि मैं एक पुलिस परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ, पुलिस अपनी ड्यूटी में अगर लापरवाही करता है तो वो सस्पेंड हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है। यहाँ तक कि अगर उसकी काम में इतनी सारी कमियां होती है, कुछ ऐसा पाया जाता है, तो वो जेल तक जाने की स्थिति में चला जाता है। मेरे नज़रों के सामने में, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट कॉटेज पे रही हूँ, सरकारी क्वार्टर पे, और 21 साल की नौकरी के दौरान मैंने ये देखा है कि कई सारे सिपाही जेल भी गए हैं अपनी नौकरी में लापरवाही बरतने के आरोप में। और अपनी नौकरी के बीच अगर उनसे कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में भी या गलतीवश भी अगर पुलिस ऐसे कोई कारनामा कर बैठता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि भाई पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं एक पुलिस कर्मचारी के हाथ में होता है। अगर वो अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह है, अपने कार्य के प्रति लापरवाह है, तो प्रशासन या उसको कानून उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। तो वैसे भी हमारा जो भारत है डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे जो है पुलिस बहुत दबाव में काम करती है, पुलिस हमेशा प्रेशर में काम करती है, क्योंकि यहाँ पे दबदबा राजनीतिक दलों का या जो ऐसे दल का है कुछ जो रबुपुरा में सीमा हैदर को बढ़ावा दे के बैठे हैं, इन लोगों ने जो दबदबा बनाया है, उन्होंने हो सकता है पुलिस दबाव में करे। क्या ऐसी दबाव कि भाई 16 महीने तक चार्जशीट दाखिल ही ना हो? फाइनली मोबिन मलिक सर ने अपनी कम्युनिटी में ये चीज़ लगाई है कि हमें गुलाम हैदर के द्वारा कि हमें रबुपुरा की पुलिस पर भरोसा नहीं है, और मोबिन मलिक सर इस केस को बहुत जल्द से जल्द हरियाणा कोर्ट में दाखिल करने की बात कर रहे हैं, सॉरी पानीपत कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, और बहुत जल्दी करेंगे। बहुत दुखद है, एक वकील इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा हैदर केस को जितना हल्के में ले लिया है लोगों ने, जो यूट्यूब पर जो द्वंद्व युद्ध कर दिया है, जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के केस को कितना गुमराह किया गया है, कितना तोड़ा गया है, कितना मरोड़ा गया है। इंटरनेशनल मामला है, लोगों ने यूट्यूब पर एक लड़ाई झगड़े का एक द्वंद्व युद्ध छेड़ दिया गुलाम हैदर केस को लेके। कल एक वीडियो आता है सामने में, दीदी का है, मैं जानती हूँ वो कभी भी झूठ न्यूज़ नहीं देती हैं, वो हमेशा सही न्यूज़ देती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उन्हीं के आधार पे यहाँ पे बातों को रखा जाता है। उन्होंने न्यूज़ दिया कि सीमा हैदर के बच्चों को कस्टडी में ले लिया गया है, उस चीज़ को लेके बहुत सारी बात आई। और वो मैडम हमारे एक पाकिस्तान के भाई हैं शाहिद हुसैन, बहुत अच्छा पत्रकार हैं, और उनके उसमें से अच्छे न्यूज़ आते हैं। हमेशा उनके चैनल पर अचानक से चली जाती है पैनल पे, और वहाँ पे वो मैडम इंडिया की है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बताती है, वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बातों को रखती हैं कि भाई सीमा हैदर से बच्चे ले लिए गए हैं। क्योंकि मोबिन मलिक सर तो अपडेट देंगे नहीं, क्योंकि मोबिन मलिक सर
पे बहुत प्रेशर हो, वो इन चीज़ों को नहीं करेंगे, उनके लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा किए गए। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर का पक्ष रख के वो मैडम यहाँ पे बातें कर रही थी, तो लग रहा था कि बहुत भाई ये सच बोल रही हैं, ये सच का साथ दे रही है। अब क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन मेरा नेटवर्क आज काम नहीं कर रहा, मैं देख नहीं पाई आगे क्या चीज़ है, और वो दीदी का दोबारा वीडियो आता, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर दावे किए जाते हैं कि भाई सीमा हैदर के कब्जे से बच्चे ले लिए गए। और मैंने देखा कि सीमा हैदर नवरात्रि का ब्लॉग डालती है और उसमें बच्चे कन्या पूजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर ऐसी स्थिति क्रिएट करती है कि यहाँ पे द्वंद्व युद्ध छिड़ जाए। अब जो भी मोहतरमा थी उसको किसने भेजा था, उसका मकसद क्या है, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो सीमा हैदर करना चाहती है ना, वो सब चीज़ कर रही है दावे के साथ। जब भी मोबिन मलिक सर कोई अपडेट देते हैं, ये महिला यूट्यूब पर आकर लाइव आकर और लप्पू को पिलाकर दारू, ये सामने से जो बातें करवाती है ना, बड़ा इस महिला को देख के ताजुब लगता है कि ये दूसरे देश में इनलीगल तरीके से घुसकर बैठी है, वो भी 4 बच्चों के साथ। लेकिन इसका कॉन्फिडेंट लेवल लोगों को इतना गुस्सा, इतना परेशान कर देता है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। फाइनली मोबिन मलिक सर, आप लोग तो यूट्यूब पे बैठ के कह देते हैं ना कि मोबिन मलिक ने किया ही क्या है, मोबिन मलिक ने बच्चों के लिए किया ही क्या है, मोबिन मलिक ने गुलाम हैदर के लिए किया ही क्या है। हम लोग केवल यूट्यूब पर बोल रहे भाई, कम से कम ग्राउंड पे जाके आप देखो तब पता चलेगा। और वो मैडम का भी यही कहना था कि जो यूट्यूब पर बोल रहे हैं, यूट्यूब की खाली वो कर रहे हैं, आपने कभी ग्राउंड पे गए, कभी रघुपुरा गए, कभी बच्चों की खबर ली? वो मैडम ने सबकी खबर ली, इसलिए हमें भरोसा तो खैर मुझे नहीं आया जब तक मैं खुद मोबिन मलिक सर का अपडेट ना देखूँ या उनसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके पता ना कर लूँ, तब तक मैं कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं देती हूँ। लेकिन उनका दावा देख के लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट लेवल उनका बड़ा हुआ है, शायद ये सच हो। एक घड़ी के लिए लगा था, हालांकि कंफर्म हो गया था कि ये नहीं है, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये जो सीमा हैदर की चाल है, ये जो सोशल मीडिया पे खेल खेल रही है, इस बंदी को ये पता नहीं सोशल मीडिया से भी अलग एक दुनिया है, वो है हमारा कानून, जहाँ पे इसका पूरा पोल पट्टी पतड़ा जा चुका है। और जब इसकी पोल पट्टी और पतड़ा इसके आगे आएगा ना, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब इसके कुछ भाई चाटुकार आते हैं, वो पूछते हैं आपका साइज क्या है, नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, मेरे हस्बैंड बगल में बैठे हुए हैं, मैं लाइव में हूँ, तो बंदा पूछता आपका साइज क्या है। बेटा कोई नहीं, आप हमारे इंडिया के हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपकी मम्मी ने जब आपको 9 महीने पेट में रखा, पाला, आप एक एक पल बड़े होंगे, उस चीज़ के लिए आपकी माँ से कोई अगर ये सवाल पूछे कि आपका साइज क्या है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या आपने अपनी माँ की साइज के लिए कभी सोचा कि अगर मेरी माँ से ये सवाल किया जाए, आपकी वाइफ जो आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी जीवन संगिनी, जो आपके साथ साथ फेरे लेके आती है, साथ वचन लेके आती है, जीवन भर आप उसकी रक्षा और उसकी इज्जत करने के वचन लेते हो, उस महिला से अगर कोई सामने वाला बंदा पूछ ले कि आपका साइज क्या होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा भाई? और अगर आपकी बहन जो आपकी कलाई पे राखी बांधती है और आपसे उम्मीद करती है कि आप जीवन भर उसकी रक्षा करोगे, आपकी उस बहन जब बड़ी हो जाती है, उससे कोई उसका साइज पूछे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सामने मेरे बगल में दरोगा जी बैठे थे, दरोगा जी ने आपका स्क्रीनशॉट लिया है, टेंशन ना करो, क्योंकि हिसाब किताब सबका बराबर होगा। और सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे अगर कोई बचने की सोचता है ना, नहीं बच सकता। इंटरनेट है, यहाँ पे साइबर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कुछ भी बोलो वो सब आ जाता है सामने, वक्त आने पे सब चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब पे गाली गलौज, उन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि भैया एक पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, एक मेरे घर का सिस्टम है कि ये करना है, ये नहीं करना, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमें गलत के लिए लड़ना है, उसके लिए हमें बिना बोले भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अपनी भाई 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाई गुलाम हैदर के, और वो बच्चे जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उसके लिए भले ही आप हमें कहो डॉलर छाप रही हो, यूट्यूब चला रहे, कुछ भी कहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने काम के बीच किसी भी चीज़ को आने नहीं देते। बात रही बात आप महिलाओं के लिए कितना गंदा सोच रखते हो,
आपका कैरेक्टर दर्शाता है इस चीज़ से कि आपकी लैंग्वेज जो है औरतों के लिए आप किस तरीके के शब्द रखते हो। आपको क्या लगता है आप किसी लेडीज से उसका साइज पूछोगे या उसको पर्सनली इतना ज़्यादा ट्रोल करोगे तो सोशल मीडिया छोड़ के भाग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम आपको जवाब देना जानते हैं, और लेकिन वो जवाब कब देना है उस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं आपसे लड़ने बैठ जाऊँ, आपसे गंदगी मचाऊँ, तो हमें नहीं पता आप यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ पे कौन सा गेम खेलने आई, मोबिन मलिक सर के साथ कौन सा गेम खेलने आई है। हम इस दिमाग से खेलते, दिमाग से। जो तुम ये गंद मचाने आए हो ना, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा या उसका भी दादा इस चीज़ को खोल नहीं सकता है, समझे। जहाँ से तुम पैदा हुए हो ना उससे कहीं आगे सोचते हम। बकाया गंदे शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि हम आपके लेवल तक नहीं गिर सकते हैं। यहाँ पे उन 4 बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिल जाते। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मामला अब हरियाणा कोर्ट में जाएगा, और वहाँ से ये जो भगोड़े ने सोचा भी नहीं था ना सपने में भी, ये जो कहती है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सनातन मुस्लिम, इस सब का जवाब इसे कोर्ट में देना पड़ेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसकी हरकतों के लिए, इसको जवाब देने के लिए हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहेंगे। सच और हक के लिए अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ी ना, उसके लिए हम तैयार हैं। बकाया जो आप लोग गंदे कमेंट्स करते हो तो आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग होते हो जो हमें और मोटिवेट करते हो कि हम इस गंदी औरत को उठाकर फेंकने में और भी डबल तेजी से काम करें। क्योंकि जब आप इस तरह की कमेंट्स करते हो हमारी हिम्मत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती कि नहीं भाई, अब तो इस औरत को उठा के फेंकना है, क्योंकि यही वो महिला है जिसने हमारे देश के अंदर ऐसे गंदे लोगों की मानसिकता को चेंज कर दिया और भी ज़्यादा गंदगी में डाल दिया। तो दोस्तों, ये मोबिन मलिक सर को बहुत अंदर खाने परेशान किया जा रहा है। सोचिए, जो महिला सोशल मीडिया पर बैठ के सीधे डायरेक्ट धमकी दे देती है उस वकील को जो इंटरनेशनल मामले पे काम कर रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, राक्षसों की तरह मुंह उठा के हंसती है दहाड़े मार के। तो सोच लीजिए इसको बढ़ावा देने वाले लोग कौन हो सकते हैं। और जबकि 90 दिनों के अंदर कम से कम चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थे, आज 1.5 साल होने जा रहा है या हो चुका है, इस बंदी का अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है सरकार ऐसे सपोर्ट करी तो बिल्कुल भी नहीं, और कानून कभी भी गलत का साथ नहीं देता। हाँ, नीचे लेवल का रबुपुरा का, यूपी का जो मामला है वहाँ तक मैं समझ सकती हूँ कि यूपी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ के अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ से भी ऊपर सरकारें हैं। अगर हरियाणा में कोर्ट ट्रांसफ़र, पानीपत में कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया, केस ट्रांसफ़र हो गया, तो 100% जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है तुरंत हाथ में केस रख दिया जाए, आपको रिजल्ट दे दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस वकील से पूछिए ना जो दिन रात इस केस में अपने आप को झोंक दिया, जिन्होंने, उनसे सवाल पूछते हो कि मोबिन मलिक ने कुछ नहीं किया तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप क्या कर रहे हो भाई? मोबिन मलिक ने कुछ नहीं किया तो वो लगे हुए हैं रात दिन इस पर। और आप सबको जो भी चाहते हैं गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, भगवान से प्रेयर करें, ऊपर वाले से दुआ करें, और जिस भी धर्म के आप हो कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, जल्द से जल्द ये आफत जेल में जाए और हमारा भारत से ये गंदगी जल्द से जल्द जेल में जाए। तो थैंक यू सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।